बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मेरी ये बचपन से आदत रही है कि जब मोहल्ले की दुकान से कुछ भी लिया उन्होंने अखबारी टुकड़े में लपेट कर दिया तो शय के इस्तेमाल के बाद उस टुकड़े को जरूर देखा और पढ़ा। ये 2007 की बात है। मैं इस्लामाबाद में सितारा मार्केट के साथ G74 में एक मकान में रहता था और उस वक्त CSS की तैयारी कर रहा। सितारा मार्केट में ताज़ा जलेबी बन रही थी, वो खरीदी तो अखबार का साथ आने वाला टुकड़ा भी पूरी जिंदगी तब्दील कर दिया। हुआ कुछ यूं कि उस टुकड़े पर एक कालम छपा हुआ था। कालम निगार का नाम अब याद नहीं है, लेकिन उसने जो लिखा था वो सब याद है। हर्फ ब हर्फ तो नहीं, लेकिन याद है। आप भी सुने। उसने लिखा कि मैं कल अपने एक कारोबारी दोस्त के पास दफ्तर गया, चाय पी, गपशप लगाते हुए घर जाने का वक्त हो गया। जब दफ्तर से बाहर निकल रहे थे तो क्लर्क ने आकर एक शिकायत लगाई कि जनाब फलां चपड़ासी सुस्त है, काम नहीं करता। ड्राइवर ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। मेरे उस दोस्त ने कहा अगर काम नहीं करता तो किस लिए रखा हुआ है, फारग करो उसे। मैंने फौरन मुदाखलत की और कहा कि ये बेहतर नहीं होगा कि एक दफा इससे बात कर लो, क्या पता उसके कुछ मसाइल हों। फिर मैंने अपने दोस्त को एक आंखों देखा वाकया सुनाया। शेख साहब लाहौर में एक मामूली से दफ्तर में मुलाजिम थे। दिन कुछ ऐसे फिरे कि उसी दफ्तर के साहिब को पसंद आ गए और यूं उनकी फैमिली में ही शेख साहब की शादी हो गई। कुदरत शेख साहब पर मेहरबान थी। दिन रात और रात दिन में बदलते गए और शेख साहब एक दुकान से एक मार्केट और फिर एक फैक्ट्री से 2, 4 और फिर ना जाने कितनी फैक्ट्रियों के मालिक बनते गए। धन बरसता गया, 2 बच्चे हो गए। शेख साहब ने किराए वाले कमरे से एक अपार्टमेंट लिया और फिर लाहौर के इंतहाई पोश इलाके में 2 कनाल की एक कोठी खरीद ली। मालिक की जरूरत पेश आई तो चकवाल से आए हुए सुल्तान को फैक्ट्री से निकालकर अपनी कोठी में 1500 रुपए माहवाब पर अपनी कोठी पर मुलाजिम रख लिया। सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। न किसी से कोई झगड़ा, न कोई अदावत, न कभी कोई शिकायत। एक बार शेख साहब दिन के 10 बजे किसी काम से घर वापस आए तो गाड़ी दरवाजे पर ही खड़ी कर दी कि अभी वापस दफ्तर जाना था। दरवाजे से घर की दाखिली दरवाजे के दरमियान अल्लाह जाने क्या हुआ कि पौधों को पानी देते हुए सुल्तान के हाथ से पाइप फिसला और शेख साहब के कपड़ों पर पूरी एक तेज फवार जा पड़ी। शेख साहब भीग गए। सुल्तान पाँव में गिर गया, गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा कि साहिब गलती हो गई। लेकिन शेख साहब का दिमाग आसमान पर था। गुस्से में ना आओ देखा ना ताओ वहीं खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया। कहा शाम से पहले इस घर से निकल जाओ। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांध कर घर से निकल कर दरवाजे के पास ही बैठ गया कि शायद साहिब का गुस्सा शाम तक ठंडा हो जाए तो वो वापस बुला ले। शाम को शेख साहब वापस आए, देखा सुल्तान अभी तक बैठा हुआ था। गार्ड को कहा इसे धक्के देकर निकाल दो, ये यहाँ नजर न आए। सुबह हुई तो सुल्तान जा चुका था। रब जाने कहाँ गया था। वक्त गुजरता गया। शेख साहब की तेजी से तरक्की पाते कारोबार और फैक्ट्रियों में एकदम ठहराव आने लगा। कारोबार में तरक्की की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ती गई, लेकिन शेख साहब जिंदगी से बहुत मुतमिन थे। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। कुछ मजदूर भी जल गए। शेख साहब को बैठे बैठाए करोड़ों का झटका लग गया। कारोबार में नुकसान होना शुरू हुआ तो शेख साहब के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, दोस्तों के साथ सैर पर मरी गया। वापसी पर हादसा हुआ तो वो जवान जहान दुनिया से रुखसत हो गया। शेख साहब की कमर टूट गई। नुकसान पर नुकसान होते गए। 2 कनाल की कोठी बेचकर 10 मरले के अवामी तर्ज के मोहल्ले में आ गए। जब अकल से कुछ पल्ले ना पड़ा, पीरों फकीरों के हाथ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी हुई जिंदगी फिर से संवर जाए। बाकी मांदा कारोबार बेचकर और कुछ दीगर प्रॉपर्टी को रहन रखकर बैंक से कर्जा लिया और छोटे बेटे को एक नया कारोबार करके दिया। उसके पार्टनर दोस्त ने दगा किया और अक्सर पैसा डूब गया। शेख साहब 60 साल की उम्र में चारपाई से लग गए। एक दिन एक पुराना जानने वाला मिलने आया। हालात देखे, बहुत अफसोस किया। कहा शेख साहब इंडिया से एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। दाता साहब के पास ही एक मकान में इनका चंद दिन का कयाम है, अगर इनके पास जाकर उनसे दुआ करवा लें तो अल्लाह करम करेगा। शेख साहब फौरन तैयार हो गए। उस मकान पर पहुंचे, मुलाकात की, मसला बयान किया। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे। फिर आंखें खोली, शेख को देखा और कहा तुमने सुल्तान को क्यों निकाला। शेख के सर के ऊपर गोया एक क़यामत टूट पड़ी। आंखों से आंसुओं की एक न थमने वाली लड़ी जारी हो गई। शेख बुजुर्ग के पाँव में गिर गया, माफिया मांगने लगा। बुजुर्ग ने उसे कहा मेरी बात सुनो, परवरदिगार राज़िक है, वो रिज़्क जरूर देगा, लेकिन उसका वसीला इंसानों को ही बनाएगा। ऊपर से नीचे आते पानी की तकसीम जिस तरह नहरों नालों की तरह होती है, रिज़्क की तकसीम इसी तरह है। परवरदिगार के नजदीक हम में हर एक शख्स वसीला है किसी और के रिज़्क का। अगर आप वसीला बनने से इनकार करोगे तो तुम्हारे हिस्से का वो रिज़्क जो उस वसीले से तुम्हें बतौर मुआवजा मिल रहा था खत्म हो जाएगा। तुम्हें लाखों करोड़ों सुल्तान को 1500 रुपए देने के लिए मिलते थे, तुमने वो रोक लिए, ऊपर वाले ने तुम्हारा मुआवजा खत्म कर दिया। अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो, अगर वो मान जाए, माफ कर दे तो तुम्हारे दिन फिर जाए
जाएंगे। शेख की दुनिया लुट गई। वो सर पीटता घर आया, पुराने कागजात ढूंढता रहा कि शायद सुल्तान का कोई पता, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई और मालूमात मिल सके। कुछ भी ना मिला तो शेख दीवानावार सुल्तान को ढूंढने चकवाल जाने वाली बस में बैठ चकवाल चला गया। सुल्तान ना मिला। छोटा बेटा ढूंढता ढूंढता चकवाल अड्डे पर आ पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया। लेकिन शेख के दिल का सुकून खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद शेख फिर घर से गायब हुआ तो बेटे को मालूम था कि कहाँ मिलेगा। वो चकवाल पहुंचा तो देखा बाप जमीन पर बैठा, सर में राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिन के बाद शेख का इंतकाल हो गया। कालम निगार ने लिखा, मैंने अपने दोस्त को ये पूरी कहानी सुनाई और उसे कहा, चपड़ासी को ना निकालो, उसका रिस्क तुम्हारे रिस्क से जुड़ा है। इसे तो रब कहीं और से भी दे देगा कि इसके पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। मुझे ये वाकया पढ़े हुए 13 साल गुजर गए हैं। आप यकीन करें उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं माली मामलात में बहुत ज्यादा मोहतात हो गया। अगर किसी के पास 10-12 रह गए तो नहीं मांगे कि कहीं रब करीम से मिलने वाला मुआवजा कम ना हो जाए। मैंने ढूंढ कर और नेक नीति से वसीला बनने की कोशिशें की। खानदान में जो भी मुस्तक हैं उनका ख्याल रखने की कोशिश की। मैं इन 13 सालों में कभी तंग दस्त नहीं हुआ। एक से बढ़कर एक वसीला मिलता गया और मैं आगे बढ़ता रहा। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।